फैमिली ये एक ऐसा वर्ड है जिससे खूबसूरत चीज शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। और ये फैमिली एक माँ और बच्चों के बिना अधूरा होता है। लेकिन क्या हो जब एक माँ अपने ही बच्चों की जान लेने की साजिश रच दे, उन बच्चों की जो अब अपने माँ के सिवा किसी और को पहचानते भी नहीं है। हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम एंड इन टुडे वीडियो वी विल रिवॉल्व अराउंड द केस ऑफ द साइकोटिक मदर किलर। ये केस है उत्तर प्रदेश के रूडगली गांव के रहने वाली मुस्कान की। मुस्कान अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और उसका पति वसीम परिवार का पेट पालन के लिए चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम किया करता था और वो हमेशा घर से दूर ही रहता था। पत्नी से ही दूरी वसीम को उस वक्त भारी पड़ गई जब मुस्कान उसकी गैर मौजूदगी में जुनैद नाम के लड़के से, जो उसके खुद की बुआ का लड़का था, उससे दिल लगा बैठी। और ये प्यार इस कदर बढ़ गया कि वो दोनों साथ में रहने के कस्में खाने लगे। लेकिन उनके बीच में दीवार बन रहे थे मुस्कान के 2 बच्चे, जिन्हें जुनैद ने अपनाने से मना कर दिया था क्योंकि वो मुस्कान के साथ साथ उसके 2 बच्चों का भी खर्च नहीं उठाना चाहता था। लेकिन मुस्कान जुनैद को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और अब मुस्कान कुछ ऐसा साजिश रचने वाली थी जिसे सोचना भी हम जैसे आम इंसान के लिए नामुमकिन है। मुस्कान के पति वसीम, जिसका घर और परिवार मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में था, लेकिन वो हमेशा काम के पर्पज से चंडीगढ़ में रहता था। वसीम की एक शादी पहले भी हो रखी थी बट उससे उसका डाइवोर्स हो चुका था और मुस्कान से उसकी दूसरी शादी हुई थी। मुस्कान और वसीम के शादी के बाद 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा एक बेटा था जो वो 5 साल का था और उसका नाम अरहान था। और अरहान की एक छोटी बहन थी जो 1 साल के करीबन थी और उसका नाम इनाया था। एंड ये दोनों का देखभाल का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्कान पे था क्योंकि वसीम हमेशा अपने काम की वजह से चंडीगढ़ में ही रहता था। मुस्कान को फुल टाइम घर पे उन दोनों बच्चों के साथ गुजारना होता था और यह अकेलापन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। वो कहते हैं ना, अकेलापन सिर्फ खामोशी नहीं होती, कभी कभी ये इतनी तेज चीखती है कि इंसान या तो खुद को खा जाता है या अकेलेपन के वजह को। और इसी अकेलेपन में उसके बाद खुद के फुफेरे भाई जुनैद से शुरू होती है और फिर वो लोग लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना शुरू कर देते हैं और रेगुलर मिलना, चैट, कॉल, ये सब तो कॉमन हो गया था। और फिर ये रिलेशनशिप के करीबन 1.5 साल के बाद वो लोग प्लान बनाते हैं हनीमून जाने का और साथ में रहने का। बट वो लोग कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि मुस्कान को अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना था, जिन बच्चों को मुस्कान ने अपने हाथों से खिला पिलाकर ख्याल रखकर इतना बड़ा किया था। अब उन्हें वो अपने लाइफ का बैरियर समझने लगी थी और इसलिए भी क्योंकि जुनैद उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। अब मुस्कान और जुनैद का प्लान बनता है कि वसीम तो हमेशा काम के पर्पज से बाहर ही रहते हैं, तो अगर हमें दिक्कत है तो बस इन दोनों बच्चों से, तो हमें इन्हें ही रास्ते से हटाना होगा। और फिर उन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग दोनों अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। 19 जून 2025 एक नॉर्मल सा दिन, लेकिन मुस्कान के लिए वो कोई नॉर्मल दिन नहीं था क्योंकि उसके लिए ये यही दिन था जिस दिन वो अपने दोनों बच्चों को मारकर अपने प्लान का अंजाम देने वाली थी। जुनैद मुस्कान को जहर ला के देता है और मुस्कान उसी जहर को चाय या बिस्किट या शायद रसगुल्ले में जो भी था उसमें मिलाती है और अपने दोनों बच्चों अरहान और इनाया को खिला देती है। और फिर जहर खिलाने के बाद वो उन दोनों को सुला देती है ताकि सबको लगे कि बच्चे सोए हुए हैं। फिर उसी दिन के करीब 2:30 बजे के आसपास वसीम का कॉल आता है मुस्कान को और वो अपने बच्चों के बारे में पूछता है, तो मुस्कान बताती है कि बच्चे अभी सोए हुए हैं। और वही कॉल पे बात करते करते अचानक से मुस्कान बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि बच्चे सोए हुए हैं और जब मैं उठा रही हूँ तो उठ ही नहीं रहे हैं। वसीम तुरंत नर्वस हो जाता है और तुरंत अपने करीबी डॉक्टर को उसके घर पे भेजता है। डॉक्टर तुरंत घर पे आते हैं और उन दोनों बच्चों का हालत चेक करते हैं और फिर डॉक्टर को पता चलता है कि उन दोनों बच्चों की सांसें बंद हैं और वो दोनों डेड पड़े हुए हैं। अब तुरंत भीड़ जमा हो गई और पुलिस को भी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और उसी बीच मुस्कान ऐसे फूट फूट के रो रही थी जैसे उसे सही में अपने बच्चों का खोने का डर हो। फिर पुलिस मुस्कान से कुछ सवाल करती है तो मुस्कान साफ साफ बोलती है कि बच्चे सोए हुए थे और जब मैं उन्हें उठाई तो फिर वो उठ नहीं रहे थे। बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। अब पुलिस उन दोनों बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन कुछ घर वाले पहले नहीं मानते हैं पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन पुलिस के बहुत समझाने के बाद वो मान जाते हैं और फिर वो दोनों बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ अपने पास एक ऐसा सवाल आने वाली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली नोटेड था कि मौत पॉइजन की वजह से हुई है। अब सवाल था घर पे कौन कौन रहता है और कोई बाहर से आया था क्या, तो सीधा जवाब मिलता है कि घर पे अकेले सिर्फ मुस्कान रहती थी और बाहर से कोई भी आया नहीं था। अब पुलिस का सारा शक मुस्कान पे जाता है तो वो मुस्कान से और भी सवाल करना शुरू कर देती है और पुलिस मुस्कान से उसका फोन मांगती है। तो फिर मुस्कान बहाना बनाती है कि मेरा फोन नहीं था, पता नहीं किसी ने चोरी कर लिया लगता है। फिर पुलिस उसके नंबर का CDR मतलब कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है जिसमें पता चलता है कि मुस्कान लगातार एक नंबर के साथ कॉन्टेक्ट में रहा करती थी और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जुनैद का ही था। और जब जुनैद को पता
पता चलता है कि घर पे पुलिस आना शुरू हो गई है तो वो इस केस से छुपना और भागना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लेती है। अब पुलिस मुस्कान और जुनैद से स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और फिर वो दोनों अपना गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। अभी वो दोनों पुलिस कस्टडी में। अब देखना ये है कि कानून उन्हें मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है या फिर इस केस को भी दूसरे केस के जैसा पेंडिंग पे रखती है। चाहे कुछ भी हो, उन दोनों बच्चों की क्या गलती थी जो अभी सही से बोलना और चलना भी नहीं सीखे थे। एट लास्ट मे द सोल ऑफ अरहान एंड इनाया रेस्ट इन पीस। आई नो गाइज, ये केस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड ऐसे डिस्टर्बिंग केसेस बहुत ही सारे इंडिया में रेगुलर होते रहते हैं और मैं उन्हीं केसेस को अपने चैनल पे कवर करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रू लाइफ डॉक्यूमेंट्री सुनना पसंद है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे केसेस इंस्टा बेस पे अपलोड किया करता हूँ, तो फिर आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड गाइस, अगर आपको एक ऐसी कहानी सुननी है जिसमें एक लड़की को फंसा कर सऊदी अरेबिया लेके जाया जाता है और सऊदी अरेबिया में उसे नौकर बना के रखते हैं और फिर उसे फांसी की सजा दे देते हैं, तो फिर आप ये स्टोरी पे क्लिक कर सकते हो।